एक दिन एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम रानी था, उसने अपने नन्हे से बच्चों को छोड़कर दाना चुगने के लिए बाहर निकलने का इरादा किया। उसने अपने बच्चों से कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, तुम सब यहाँ आराम से रहो और शोर ना मचाओ। चिड़िया जैसे ही उड़ कर गई तो एक शातिर बिल्ली ने उसे देख लिया। उसने उसके बच्चों को खाने का इरादा बना लिया और घोंसले के पास जाकर बिल्ली ने बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ। चिड़िया के बच्चों ने बिल्ली की बात पर यकीन नहीं किया और कहा, हमारी माँ ने हमें बताया है कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। बिल्ली को उन बच्चों की होशियारी पर बहुत हैरानी हुई और वो चुपके से वहां से वापस चली गई। कुछ देर बाद चिड़िया दाना चुग कर वापस आ गई और बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने बच्चों को शाबाश दी और कहा, तुम सब ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, हमें हमेशा होशियार और मुहतात रहना चाहिए। यूं चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी रहने लगे और हमेशा मुहतात रहने का सबक याद रखते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा होशियार और मुहतात रहना चाहिए, किसी अजनबी पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया और एक बहुत बड़ा गुरीला रहता था। चिड़िया का नाम रानी था और गुरीला का नाम भालू था। चिड़िया बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थी, जबकि भालू सख्त मिजाज और गुस्से वाला था। एक दिन रानी ने देखा कि भालू बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। रानी ने सोचा कि भालू को खुश करने का कोई तरीका निकालना चाहिए। रानी ने भालू के पास जाकर कहा, भालू भाई, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? भालू ने कहा, रानी, मैं इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि मैं दरख्त पर चढ़ नहीं सकता और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रानी ने कहा, भालू भाई, आप फिक्र मत करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर रानी वहां से उड़ गई और भालू के खाने के लिए कुछ लेने गई। रानी आम के दरख्त के पास पहुंची। वहां जाकर उसने एक आम तोड़ा और जाकर भालू को दे दिया। भालू आम लेकर बहुत खुश हुआ और उसने आम को खुशी से खाया और रानी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने कहा, भालू भाई, हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर हम मिलजुल कर रहें तो इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। भालू ने रानी की बात समझी और वादा किया कि वो भी दूसरों की मदद करेगा। उस दिन के बाद जंगल में सब जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक दूसरे की मदद करने से हम सब खुश रह सकते हैं और मुश्किलात को आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम रानी था, अपनी चहचहाहट में मगन होकर उड़ती जा रही थी। उसका रंग सुनहरी और परों में सुर्ख रंग झलक रहा था। वो कुदरत की खूबसूरती का एक जिंदा सबूत थी। उसने अपने लिए एक खूबसूरत सा घोंसला
एक दरख्त की टहनी पर बनाया था, जहाँ वो हर रोज़ खुशी खुशी चहचहाती और अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। एक दिन उस दरख्त के पास एक काला कौवा आया। वो भी अपनी खुद पसंद फितरत के मुताबिक अपना घोंसला बनाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि चिड़िया ने उस जगह को अपने घर के लिए पहले ही चुन लिया है। कौवे ने गुरूर से कहा, ये जगह तो मेरी है, यहाँ मैं अपना घोंसला बनाऊंगा। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, लेकिन ये मेरा घर है, मैंने पहले ही यहाँ जगह ली है। कौवा बहुत गुस्से में आ गया। उसने चिड़िया को खौफजदा करने की कोशिश की। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें उठाकर कहीं और फेंक दूंगा। चिड़िया ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, हम दोनों यहाँ रह सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, सबके लिए जगह मौजूद है। मगर कौवे की जिद बरकरार रही। नहीं, या तो तुम यहाँ से जाओगी या मैं जाऊंगा। चिड़िया ने ये सुना तो उसने सोचा कि कौवे से मुकाबला करना बेकार है। उसने फैसला किया कि कौवे की जिद के सामने झुकने की बजाय हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, हम दोनों एक मुकाबला करते हैं, जो हारेगा वो यहाँ से चला जाएगा। कौवा इस चैलेंज को कबूल करने पर खुश हो गया। ठीक है, मुकाबला क्या होगा? चिड़िया ने कहा, हम दोनों उड़ान भरकर देखेंगे कि कौन ज्यादा दूर तक उड़ सकता है, और जो जीतेगा वही इस दरख्त पर रहने का हकदार हो सकता है। कौवा इस तजवीज़ पर खुश हुआ, क्योंकि वो चिड़िया को अपने से कमज़ोर समझता था। उड़ान का मुकाबला शुरू हुआ और दोनों उड़ने लगे। चिड़िया ने उड़ते उड़ते हिकमत अमली के तहत अचानक अपना रास्ता बदल लिया और वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर बैठ गई। कौवा चिड़िया के साथ उड़ता रहा, मगर जल्द ही वो थकने लगा। उसने देखा कि चिड़िया गायब हो चुकी है और वो उसे ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आया। जब उसने वापस आने का सोचा तो वो इतना थक चुका था कि वो बामुश्किल ही वापस पहुंच सका। वापस आकर उसने देखा कि चिड़िया अपनी जगह आराम से बैठी है और वो समझ गया कि चिड़िया ने उसको अपनी हिकमत अमली से हराया है। शर्मिंदगी और थकावट के मारे कौवा वहाँ से चुपचाप चला गया और चिड़िया अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगी। उसने कौवे को ये सिखाया कि गुरूर और ज़िद की बजाय हिकमत और अक्ल से काम लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िद और गुरूर की बजाय हमें हिकमत और अक्ल से मसाइल को हल करना चाहिए। छोटी चिड़िया ने अपनी समझदारी से कौवे को शिकस्त दे दी और अमन से अपनी जगह को महफूज कर लिया। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।